आज के टाइम पे एक लैपटॉप को खरीदना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एंड कम्प्लेक्स टास्क बन चुका है, जिसको करने के लिए आपको काफ़ी नॉलेज चाहिए लैपटॉप से रिलेटेड, जो कि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं, जिसको गेन करने के बाद आप आराम से अपना एक लैपटॉप चूज़ कर पाओगे। डजेंट मैटर इस वीडियो के पहले आपको लैपटॉप से रिलेटेड कितनी नॉलेज है। एक लैपटॉप को खरीदते वक्त हमारे सामने मेनली 5 वेरिएबल्स होते हैं: स्टोरेज, रैम, CPU, GPU एंड बजट बीइंग द मेन वन। इस वीडियो में मैं सबसे पहले इन वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं और उसके बाद आप सभी लोगों के लिए आइडियल स्पेक्स और आइडियल बजट बताने वाला हूं। वैसे तो नीचे टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखना, आराम से देखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं खुद आपको गाइड करूं एक लैपटॉप को खरीदने में, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में अवेलेबल है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की, जो कि हमारा फर्स्ट वेरिएबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टोरेज में SATA SSD नहीं लेनी है, SSD लेनी है, लेकिन SATA वाली SSD को इग्नोर करना है। और HDD जो कि हार्ड डिस्क होती है, उसको तो बिल्कुल नहीं लेना। आपको जो SSD लेनी है वो होनी चाहिए M.2 NVMe PCIe 3.0, एटलीस्ट 3.0। 4.0 हो या 5.0 वो भी ठीक है, इसको हम Gen 3, Gen 4, Gen 5 भी कहते हैं। तो ये वाली SSDs आपको प्रेफर करनी है। अभी बात करते हैं रैम की, जो हमारा सेकंड वेरिएबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको 8GB DDR4 रैम लेनी ही लेनी है, 4GB नहीं लेनी है, DDR3 नहीं लेनी है। DDR4 8GB इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर 2024। अभी बात कर लेते हैं CPU की, जिसे हम प्रोसेसर भी कह देते हैं, जिसे 2 कंपनीज बनाती हैं मेनली, इंटेल और AMD। इंटेल के जो पॉपुलर CPUs हैं उनके नाम है Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9। और जो AMD के पॉपुलर प्रोसेसर्स हैं वो हैं Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9। ये सभी प्रोसेसर्स में से सबसे कम प्रोसेसिंग पावर Celeron और Athlon की है। उसके बाद जितना बड़ा नंबर है i के आगे या Ryzen के आगे, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस। जैसे कि i9 की परफॉर्मेंस i7 से ज़्यादा है और Ryzen 9 की परफॉर्मेंस Ryzen 7 से ज़्यादा है। अभी रिसेंटली इंटेल ने एक न्यू सीरीज लॉन्च की है प्रोसेसर्स की, जिसे हम Core Ultra सीरीज कह के बुलाते हैं। Core Ultra सीरीज में Core Ultra 5, Core Ultra 7 और Core Ultra 9 हमें देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर्स में एक डेडिकेटेड NPU है, जिसे हम कहते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि AI रिलेटेड टास्क को बहुत ही ज़्यादा ईजिली अपने सिस्टम के ऊपर रन करवाने में हेल्प करता है। तो अगर आपका काम AI का है तो आपको अल्ट्रा सीरीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं प्रोसेसर की नेमिंग स्कीम की, जिसके लिए मैं ये 2 लैपटॉप्स फॉर रेफरेंस ले रहा हूँ, जिसमें से एक में है इंटेल का प्रोसेसर और दूसरे में है AMD का प्रोसेसर। इस प्रोसेसर के नाम के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो इंटेल कोर लिखा हुआ है, जो सिर्फ ब्रांडिंग के लिए है। उसके आगे लिखा हुआ है i5, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि i3 से थोड़ा बेटर और i7 से थोड़ा वर्स मॉडल है ये, ठीक है, आप समझ सकते हो मेरी बात। उसके आगे आप देख सकते हो 5 डिजिट्स का एक नंबर लिखा हुआ है, जो कि 13 से शुरू हो रहा है, जिसका मतलब है 13। और ये जो 2 डिजिट्स हैं, इससे हमें प्रोसेसर की जनरेशन का पता चलता है और हमें ये भी पता चलता है कि ये कब रिलीज़ हुआ था। जैसे कि 13 है तो 13th जनरेशन, और ये 13th जनरेशन 2022 में रिलीज़ हुई थी और 2023 में 14th जनरेशन रिलीज़ हुई है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि ये कैसे वर्क करती है। और यहाँ पे हमें एंड में एक अल्फ़ाबेट भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे इस केस में H है, और आपको और भी बहुत से देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि U, P, HS, H और HX। ये सब के अपने अपने मीनिंग्स हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो U होता है वो सबसे ज़्यादा कम परफॉर्मेंस वाला लेकिन सबसे ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है। जो P होता है वो काफ़ी बैलेंस्ड होता है परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के मामले में। और जो HS होता है वो H सीरीज़, जो कि हाई परफॉर्मेंस वाली सीरीज़ है, उससे थोड़ी कम परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जो बैटरी एफिशिएंसी या पावर एफिशिएंसी है वो ज़्यादा देता है। जो HX होता है सबसे ऊपर वाला, वो डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस देता है और उसकी वजह से भाई बहुत ही ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है और बहुत ही ज़्यादा बैटरी भी ड्रेन करता है। और आपको मैं यहाँ पे इनका ग्रेडियंट दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख लो परफॉर्मेंस ग्रेडियंट, उसके बाद आप देख सकते हो इनका पावर एफिशिएंसी का ग्रेडियंट। अभी बात कर लेते हैं AMD के प्रोसेसर्स की नेमिंग की। तो यहाँ पर आप एक प्रोसेसर का नाम देख सकते हो, Ryzen 7 7730U। तो Ryzen 7 का तो मतलब आप जानते ही हो क्या है, Ryzen जस्ट फॉर ब्रांडिंग, और 7 का भी मतलब आप ऑलरेडी जानते हो। उसके बाद जो 7 आता है उससे हमें पता चलता है ईयर ऑफ रिलीज़ का। तो यहाँ पर जो 7 है इसका मतलब है ये 2023 में रिलीज़ हुआ था। अगर 8 होता तो 2024
और अगर 9 होता तो 2025। अभी जो सेकंड डिजिट वाला 7 है वो सेगमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। नीचे आप चार्ट में पढ़ के समझ सकते हो कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका कोई भी मतलब सॉलिड मीनिंग तो नहीं है। अभी ये थर्ड डिजिट जो है ये सिग्निफाई करता है कि किस आर्किटेक्चर के ऊपर हमारा प्रोसेसर जो है वो बेस्ड है। यहाँ पे 3 लिखा है जिसका मतलब बनता है कि Zen 3 या Zen 3 प्लस के ऊपर बेस्ड है हमारा जो प्रोसेसर है। अगर 4 लिखा होता तो Zen 4, अगर 5 लिखा होता तो Zen 5। Zen 5 जो है वो लेटेस्ट आर्किटेक्चर है तो Zen 5 वाला बेस्ट होगा। और ये जो फोर्थ डिजिट है जिसमें 0 लिखा हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो अपर मॉडल वाला है या लोअर मॉडल वाला है। सेम ही प्रोसेसर है, अपर और लोअर मॉडल AMD बनाता है। अगर 5 होता तो अपर मॉडल होता, अगर 0 है तो लोअर मॉडल है। ये भी चीज़ आप समझ गए होगे। और एंड में आप देख सकते हो कि एक अल्फाबेट है जिसका लॉजिक सेम टू सेम इंटेल वाला है, तो वही लॉजिक आप सीधा उठा के यहाँ पर भी लगा देना। इतनी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है और आपको डर लग रहा है कि आप जाने अनजाने में कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले लो, तो आपके लिए मैं ले आया हूँ लैब सजेस्ट। ये सर्विस मैं खुद लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ऑन कॉल असिस्टेंस देने वाला हूँ रिलेटेड टू योर लैपटॉप बाइंग चॉइस। इस सर्विस में मैं खुद रिसर्च करके आपके काम और बजट के हिसाब से आपको लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूं। साथ ही में मैं आपको बैंक ऑफर्स के बारे में भी बताऊंगा, एक्सचेंज ऑफर्स के बारे में भी बताऊंगा जो Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल होती हैं। साथ ही में मैं आपको बेंचमार्क्स और भी बहुत सारी चीजें जो लैपटॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगा। इस सर्विस को अवेल करने के लिए आपको 159 रुपीज का एक चार्ज पे करना पड़ेगा जो कि आपके लैपटॉप की कॉस्ट का 0.5% भी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो। आपको जाके सीधा मुझे इंस्टा पे DM कर देना। यहाँ पे आप QR कोड देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और साथ ही में आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीधा जाके मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करो और वहां से सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लो कि क्या क्या सर्विस आपको मिलने वाली है, और वहां से आप सीधा जाके मुझे DM कर सकते हो। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में। तो आपके लिए कौन से बजट और स्पेक्स का लैपटॉप बेस्ट रहेगा उसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है जिसको यूज करके मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको लैपटॉप को खरीदना है, किस स्पेक्स वाले लैपटॉप को खरीदना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि लैपटॉप वर्ल्ड में चीजें कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले आती है हमारी बजट लाइन। बजट लाइन में मैंने 3 सेगमेंट्स बनाई है। सबसे पहली जो सेगमेंट है वो है 30 to 45K जिसमें नॉर्मल यूजर्स आते हैं। दूसरी जो सेगमेंट है वो है 50 to 75K जिसमें हैवी यूजर्स आते हैं। और तीसरी सेगमेंट है 80 to Infinite K जिसमें अल्ट्रा यूजर्स आते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये वाले जो अमाउंट्स हैं ये थाउजेंड्स में है और यहाँ पे मैं इंडियन रुपीस की नोटेशन यूज कर रहा हूँ। अभी मैं 1 by 1 सभी टाइप के यूजर्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले नॉर्मल यूजर्स की बात करें तो ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क, लेक्चर / कंटेंट कंजम्पशन, उसके बाद स्कूल लेवल, कोडिंग और ट्रेडिंग, ऐसे काम जो है वो नॉर्मल यूजर्स को टारगेट करते हैं। हैवी यूजर्स की बात करें तो गेमिंग, एंट्री लेवल, 3D वर्क, बेसिक लेवल जो होता है, म्यूजिक प्रोडक्शन हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और कॉलेज लेवल वाली जो कोडिंग है, ये सारे जो काम है ये हैवी यूजर्स को टारगेट करते हैं। और अगर हम अल्ट्रा यूजर्स की बात करें तो गेमिंग, हार्डकोर लेवल, 3D और आर्किटेक्चर का काम, गेम डेवलपमेंट, अनरियल इंजन वगैरह चलाना, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन की बात करें, आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर वगैरह, VFX और कोडिंग एडवांस लेवल जो होती है, एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह आपको चलाना है, ये सारे जो काम है ये अल्ट्रा यूजर्स को टारगेट करते हैं। अभी मैं आपको स्पेक्स रिकमेंड करने वाला हूँ अलग अलग यूजर्स के लिए, तो आपको बस चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी के अंडर आते हो। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल यूजर्स की। तो नॉर्मल यूजर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 256 GB Gen 3 NVMe SSD। उसके बाद रैम में मैं रिकमेंड करूंगा 8 GB DDR4 रैम मिनिमम। उसके बाद अगर प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल में i3 या i5 जो भी आपको मिल जाए, एटलीस्ट 12th जनरेशन और U सीरीज का होना चाहिए, ठीक है। U सीरीज काफ़ी आपको फायदा देगी एज इट विल बी वेरी पावर एफिशिएंट। उसके बाद राइजन में बात करें तो राइजन 3 या 5 5000 सीरीज से आगे का होना चाहिए या 5000 सीरीज का होना चाहिए, वो भी U सीरीज का आपको प्रोसेसर लेना है। GPU की आपको कोई भी नीड नहीं है, जो आपका काम है नॉर्मल यूजर्स वाला उसके लिए। और IPS डिस्प्ले लेनी है आपको बिल्कुल भी TN पैनल नहीं लेना है, आपको चेक करना है कि डिस्प्ले IPS होनी चाहिए। अभी बात कर लेते हैं हैवी यूजर्स की। तो जो हैवी यूजर्स का सेगमेंट है वो हमें 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को टारगेट करने वाले लैपटॉप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक कैटेगरी है गेमिंग और जो दूसरी कैटेगरी है वो है प्रोफेशनल्स। यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है कि जो गेमिंग वाली कैटेगरी है वो GPU सेंट्रिक है और जो प्रोफेशनल वाली कैटेगरी है वो CPU सेंट्रिक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि दोनों ही कैटेगरीज वाले लैपटॉप्स ये साइड में लिखे हुए काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जो गेमिंग वाली कैटेगरी है वो एंट्री लेवल गेमिंग और 3D वाला वर्क ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगी। बाकी काम जो है
वो प्रोफेशनल वाली कैटेगरी अच्छे से कर पाएगी। स्पेक्स की बात करें तो 512 GB की एक Gen 4 SSD मैं आपको रेकमेंड करूंगा, चेक कर लेना कि 1 TB तक एक्सपेंडेबल हो। रैम की बात करें तो 16 GB DDR4 रैम, DDR5 मिले तो और ज़्यादा बेटर है। CPU की बात करें i5 या i7 आपको लेना है, 12 जनरेशन हो या 12 जनरेशन से आगे का हो, और आपको ध्यान रखना है कि आपको H और HS सीरीज़ ही लेनी है इस सेगमेंट में, ठीक है। आपको H और HS पे ही फोकस करना है इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन अ गेमिंग लैपटॉप। अगर Ryzen की बात करें तो आपको Ryzen 5 या Ryzen 7 लेना है, 5000 सीरीज़ से आगे का होना चाहिए या 5000 सीरीज़ का होना चाहिए, और आपको यहाँ पे भी HS और H सीरीज़ ही लेनी है। GPU की बात करें तो आपको मिनिमम RTX 2050 लेना है। आप 3050 लो वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, लेकिन 2050 से भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो 144 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले आपको लेनी ही लेनी है, इससे नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। प्रोफेशनल्स के लिए जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी उसमें स्टोरेज और रैम तो पिछले वाले से सेम ही है, और अगर CPU की बात करें तो i5 या i7 12 जनरेशन मिनिमम, और उसमें भी आपको HS या P सीरीज़ के लैपटॉप्स लेने हैं, ठीक है। HS या P, इसका ध्यान रखना ज़रूर, ठीक है। Ryzen की बात करें तो Ryzen 5 या Ryzen 7, और वो भी मतलब 5000 सीरीज़ या उससे ज़्यादा, और उसमें भी आपको P या HS सीरीज़ ही लेनी है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। GPU के केस में आपका काम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ चल जाएगा, आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं है, एज यहाँ पे आपको इंटेल Iris Xe जैसे काफ़ी इंटीग्रेटेड बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर डिस्प्ले की बात करूँ, जो मेन चीज़ होती है प्रोफेशनल लैपटॉप्स की, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ तो IPS डिस्प्ले ले लो, और अगर आपका काम कुछ डिस्प्ले करने का है कि आपको कुछ शोकेस करना होता है अपनी लैपटॉप की स्क्रीन से, तो आप OLED डिस्प्ले भी ले सकते हो। आपको 60 हर्ट्ज से ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको ध्यान रखना है कि आपको 100% sRGB और 72% NTSC वाला लैपटॉप लेना है, जिसके ऊपर आप अपने प्रोफेशनल काम जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह अच्छी कलर एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। अभी हम आगे बात कर लेते हैं अल्ट्रा यूजर्स की। तो अल्ट्रा यूजर्स का भी जो सेगमेंट है वो भी 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सेम टू सेम पहले जैसे ही, गेमिंग और प्रोफेशनल्स। यहाँ पे भी जो गेमिंग है वो GPU सेंट्रिक है, और जो प्रोफेशनल्स वाला काम है वो CPU सेंट्रिक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हार्डकोर गेमिंग वाला जो काम है, 3D और आर्किटेक्चर वाला जो काम है, और गेम डेवलपमेंट और एनिमेशन वाला जो काम है, ये सारे जो काम है ये गेमिंग वाले लैपटॉप्स पे ज़्यादा बेटर होंगे, और जो बाकी बचे हुए काम है वो प्रोफेशनल्स वाले लैपटॉप्स पे ज़्यादा बेटर होंगे। यहाँ पे गेमिंग वाले यूजर्स की बात करें तो आपको मिनिमम स्टोरेज 1 TB की लेनी है। आपको ट्राई करना है कि आपको Gen 5 वाली SSD मिल जाए, Gen 4 भी वैसे चल जाएगी, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अप टू 2 TB ये वाली जो SSD है ये एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। रैम की बात करें तो आपको 32 GB DDR5 रैम लेनी है, ठीक है। इससे नीचे मत लेना अगर आपका काम अल्ट्रा लेवल वाला है। प्रोसेसर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको i7 या i9 लेना है, और आपको 12 जनरेशन से नीचे नहीं जाना है। Ryzen की बात करें तो Ryzen 7 या Ryzen 9 लेना है, अगेन आपको 5000 सीरीज से नीचे नहीं जाना है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको H और HX सीरीज के लैपटॉप्स ही लेने हैं, ठीक है। गेमिंग वाले सेगमेंट में HX और H सीरीज, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का। GPU की बात करें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप RTX 4050 के लिए जाओ, जो कि ओवर टाइम और ज़्यादा अफोर्डेबल होता जाएगा लैपटॉप्स में। तो यू शुड गो फॉर एटलीस्ट RTX 4050 इफ़ यू आर गोइंग टू गेम ऑन योर लैपटॉप। और डिस्प्ले की बात करें तो पहले जैसे ही सेम 144 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले विल बी इनफ फॉर यू। अभी बात कर लेते हैं प्रोफेशनल वाली कैटेगरी की, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगेन स्टोरेज और रैम जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे गेमिंग में थी। और CPU की बात करें तो आपको यहाँ पे अगेन i7 या i9 लेना है मिनिमम 12 जनरेशन, और Ryzen 7 या Ryzen 9 लेना है मिनिमम 5000 सीरीज़। और यहाँ पे आपको प्रेफर करना है कि आप HS सीरीज़ लो, ठीक है। यहाँ पे आपको HS सीरीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली है, और यहाँ पे आप H भी ले सकते हो, वो भी चल जाएगी। और यहाँ पे आप कोर अल्ट्रा सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स को भी प्रेफर कर सकते हो। GPU की बात करें तो यहाँ पे भी आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से काम चल जाएगा। अगर आपको मिल रहा है तो आप 3050 वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन इंटेल आर्क ग्राफिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इस सेगमेंट में, और आपको Iris Xe भी देखने को मिलते हैं इस सेगमेंट में, तो आपका चल जाएगा काम। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस सेगमेंट में एक इंटेल EVO सर्टिफाइड लैपटॉप ले लो, ठीक है, क्योंकि इंटेल EVO वाले जो लैपटॉप्स हैं बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप भी देते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको IPS डिस्प्ले लेनी है। आप OLED डिस्प्ले ले सकते हो अगर आपका काम डिस्प्ले का है कि आपको कुछ शोकेस करना होता है अपने लैपटॉप की डिस्प्ले के ऊपर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 100% sRGB ज़रूर हो, क्योंकि इसके ऊपर आप क्रिएटिव काम करोगे, और 72% NTSC भी ज़रूर हो। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे अल्ट्रा यूजर्स वाले जो लैपटॉप हैं वो हैवी यूजर्स वाले सारे काम कर सकते हैं, और नॉर्मल यूजर्स वाले भी सारे काम कर सकते हैं। तो राइट साइड वाले जो सेगमेंट्स हैं
वो लेफ्ट साइड वाले सारे काम कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आप समझ लो। और अगर आपको अभी भी अपने लैपटॉप खरीदने की डिसीजन मेकिंग में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लैब सजेस्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।